नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी के रिजल्ट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी के रिजल्ट का पहले तो 23 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे यूपी टीईटी का परिणाम जारी हुआ तो जानकारी मिली कि 7 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि 3 लाख से ज़्यादा का जो परिणाम है वो रद्द हो सकता है। अब क्या होगा क्या नहीं, इसके बारे में जानकारी मैं आपको डिटेल में दूंगा। आगे बढ़कर जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले 51,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी आपको बताया जाएगा कि वहां पे बीएड छात्रों के लिए और भी ज़्यादा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड को लेकर या फिर पूरे देश के अंदर बीएड के खिलाफ अलग अलग मामले चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड को लेकर एक बड़ा फैसला जारी हो चुका है और बीएड के छात्रों को पता तक नहीं चला है। एक एक करके सारी जानकारी मैं आप सभी को देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी गई तमाम वो सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 चीज़ें दिखाऊंगा। पहला, आप सभी को कोर्ट का आदेश दिखाऊंगा जिसमें यूपी टीईटी के परिणाम के बारे में बताया गया है। दूसरा, मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम है जो कि यहाँ से यूपी टीईटी को लेकर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर। यूपी टीईटी का परिणाम जारी कर दिया गया है और अगर अभी तक आप सभी ने चेक नहीं किया तो आप सभी जाकर के चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप सभी को जाना होगा updlet.gov.in। वहां पर जाकर अपना परिणाम को आप सभी चेक कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के सामने एक परिणाम को दिखाना चाहूँगा जिसमें लिखा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। नीचे आप सभी के सामने 2 लाइनें लिखी हुई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के परिणाम के लिए। पहले नंबर पे लिखा है कि एनआईओ से डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा का परिणाम 25/10/2021 के क्रम में जब तक संदीप मिश्रा की याचिका के ऊपर कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक आप सभी का जो परिणाम है वो घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि एनआईओ से डीलेट करने वाले छात्रों का जो परिणाम है वो पीएनबी के माध्यम से रोक दिया गया है और इनका परिणाम तभी जारी होगा जब यहाँ पर इनके परिणाम को लेकर कोई फैसला आ जाता है। मतलब कि एनआईओ डीलेट को लेकर कोई अंतिम फैसला जब तक नहीं आ जाता तब तक ये अभ्यर्थी ऐसे ही बीच में लटके रहेंगे। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए बीएड छात्रों को लेकर जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर हो या फिर इस यूपी टीईटी परिणाम के अंदर हो या फिर किसी भर्ती के अंदर, क्योंकि बीएड एक बड़ी संख्या में है, उसी को लेकर नीचे लिखा है कि यूपी टीईटी 2021 की प्राथमिक स्तर की परीक्षा के अंदर सम्मिलित बीएड प्रशिक्षण योग्यता वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा का जो फल होगा वो यहाँ पे आप सभी के माननीय उच्च न्यायालय की योजित याचिका 15/12/2022 प्रतीक मिश्रा की याचिका के अधीन देखने के लिए मिलेगा। नीचे लिखा हुआ है कि अगर इस याचिका के ऊपर कोई भी अंतिम निर्णय आता है उसी के आधार पर आप सभी का परिणाम डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे एक बात आप सभी को याद आती होगी कि परिणाम से एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि यूपी टीईटी रिजल्ट रोकने को लेकर हाईकोर्ट से आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अंदर मैंने बताया भी था कि यूपी टीईटी को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है। ऐसे बीएड के अभ्यर्थी जो कि यूपी टीईटी के अंदर बैठे थे उनको बाहर करने के लिए यहाँ पे याचिका डाली गई थी। इस याचिका को डालने का रीजन क्या है तो वो आप सभी को पता होना चाहिए। हाल ही में राजस्थान के अंदर आप सभी को बताया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड छात्रों को बाहर कर दिया गया था। जब इस मुद्दे से संबंधित जानकारी आप सभी को हमारे माध्यम से दी जाती है तो कुछ बीएड के अभ्यर्थी कहते हैं कि सर इस मुद्दे को लेकर जानकारी मत दिया कीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, लेकिन फिलहाल जो हुआ है वो आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं हमारा काम आपको जानकारी देना है। यही वजह है कि मैं हमेशा आप सभी को जानकारी देता था कि बीएड को लेकर या बीटीसी को लेकर किसी भी मुद्दे पर अगर याचिका डाली जा रही तो आपको पता होना बहुत आवश्यक है। उसी क्रम में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड छात्रों को बाहर करने के लिए कोर्ट के अंदर की याचिका डाली गई जिसमें यह कहा गया कि राजस्थान सरकार के माध्यम से बीएड को लेकर जो एनसीटी ने संशोधन किया था उसको यहाँ पे अमान्य घोषित कर दिया गया है राजस्थान की डबल बेंच की हाईकोर्ट ने। उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसे बीएड के अभ्यर्थी जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर सम्मिलित होने वाले हैं, इसके अलावा यूपी टीईटी परिणाम के अंदर सम्मिलित होने वाले हैं, उन सभी का परिणाम यहां से रद्द कर दिया जाए। इस मांग को लेकर जब याचिका की सुनवाई हुई
उसके बाद हाईकोर्ट ने क्या कहा वो आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए, प्रतीक मिश्रा के नाम से याचिका डाली गई थी। ये जानकारी मैंने आपको 2 दिन पहले ही दे दी थी क्योंकि मुझे पहले पता चल गया था। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, मिसेज तानिया पांडे के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर बहस की गई। उन्होंने इस मुद्दे के बारे में बताया कि यूपीटीईटी का परिणाम जल्दी घोषित किया जाना है और ऐसे में अगर यूपीटीईटी का परिणाम घोषित हो जाता है तो इस याचिका का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पे इस मुद्दे को सुनवाई करते हुए सरकारी वकील ने बताया कि यूपीटीईटी परिणाम को लेकर 1-2 दिन के अंदर घोषित कर दिया जाएगा, फिलहाल उस पर स्टे ना लगाया जाए। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि यूपीटीईटी के ऊपर स्टे लगा दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि अब उसके ऊपर हम स्टे नहीं लगाते हैं। अगर पीएनबी चाहे तो इसका परिणाम घोषित कर सकती है, लेकिन जो भी यहाँ से ऑर्डर पास किया जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है, जो भी ऑर्डर यहाँ से पास किया जाएगा इस कोर्ट के द्वारा, वो आप सभी का परिणाम इस रिट पिटीशन के अंडर में आएगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि आपका परिणाम जो होगा वो इस याचिका के अधीन होगा, ऐसा हाई कोर्ट ने कह दिया है। अब इस याचिका के आधार पर क्या होगा, अगर इस याचिका में बीएड छात्रों को बाहर कर दिया जाता है, मैं बस आपको जानकारी दे रहा हूँ, या फिर बीएड छात्रों को बाहर नहीं किया जाता है, तो दोनों ही केस के अंदर ये याचिका पूरे तरीके से उसके ऊपर लागू होगी। मान लीजिए कि बीएड के लेकर या बीएड के खिलाफ कोई आदेश यहाँ से जारी हो जाता है, तो इस याचिका के बाद यूपीटीईटी का परिणाम रद्द भी हो सकता है 3 से 3.5 लाख अभ्यर्थियों का। अगर कोई परिणाम यहाँ से नहीं आता है, बीएड के खिलाफ यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी आदेश जारी नहीं होता है, तो ऐसे बीएड के अभ्यर्थी जो कि यूपीटीईटी के अंदर सम्मिलित हुए थे उनका परिणाम भी जारी हो जाएगा और पूरे तरीके से वैलिड भी हो जाएगा। और अगर यहाँ से कुछ गलत हुआ तो ऐसे भी बीएड अभ्यर्थियों के लिए नुकसान होगा जो कि 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर एक सीट लेने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि इस याचिका के अंदर यूपीटीईटी के अंदर बीएड छात्रों के परिणाम को रद्द करने की भी मांग की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में आने वाली नई शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड छात्रों को बाहर करने को लेकर भी मांग की गई है। लेकिन अभी तक हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है वो यही है कि बीएड को लेकर जो भी फैसला हमारे माध्यम से दिया जाएगा वो यूपीटीईटी के परिणाम पर इम्पैक्ट करेगा। अभी नई शिक्षक भर्ती तो आई नहीं है, तो इसको लेकर आपको इंतजार करना होगा। अगर इस मुद्दे को लेकर बीच में नई शिक्षक भर्ती आ जाती है तो नई शिक्षक भर्ती भी लटक सकती है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं, इसको लेकर तो आपको 18 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसी की तारीख के अंदर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 18 तारीख को बहस करेगी और उसके बाद हाईकोर्ट के माध्यम से अगली सुनवाई होगी या फिर फैसला सुना दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर देखने के लिए मिली यूपीटीईटी को लेकर, जहां पे बीएड छात्रों को प्राथमिक से बाहर करने के साथ साथ यूपीटीईटी के परिणाम को रद्द करने की भी मांग की गई है। हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, संविदा भर्ती को लेकर, जहां पे जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 1.25 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और उन पे भर्ती के बजाय संविदा भर्ती करवाए जाने को लेकर सरकार के माध्यम से तैयारियां की जा रही हैं। कई समाचार पत्रों में आपको जानकारी भी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए संविदा में जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें सेना में 3 साल की संविदा के लिए भर्ती किए जाएंगे युवा। उसके बाद आप क्या करेंगे क्या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। नीचे लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट लाभ पेंशन के खर्चे से भी बच जाएगी सरकार। मौका क्या होगा, नीचे लिखा हुआ है कि बेहतर प्रदर्शन नौकरी स्थायी हो जाएगी। 2 साल की अगर बात की जाए यहाँ से भर्तियाँ देखने के लिए नहीं मिली हैं। 1.25 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। समाचार पत्रों का कहना है कि ये अच्छी खबर है उन युवाओं के लिए जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं। अब ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर, इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि संविदा पे आज तक ना किसी का भला हुआ है ना होगा। बाकी आप सभी बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं। नीचे लिखा है कि सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा, इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इससे सशस्त्र बलों की जो औसत उम्र है वो कम हो जाएगी। साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर सरकार पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। फिलहाल आजकल के समाचार पत्र भी कहीं ना कहीं छात्रों के बजाय सरकार के पक्ष में यहाँ पे डाले जाते हैं। बाकी आप सभी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।